हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों आज आपके सामने RECID का चैप्टर नंबर 11 है, जिसका पार्ट 1 हम आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो भी प्रैक्टिकल होंगे वो भी बताएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक भी करें, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस RECID संबंधित हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 11। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं हमारे द्वारा कुछ पूछे गए थे क्वेश्चन, उनका जवाबों के बारे में। तो यहाँ पर हमने पूछा था कि RECID कंप्यूटर कोर्स एक कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर 88% लोगों ने बोला है हाँ, 7% ने बोला है नहीं, और 5% ने बोला है पता नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए RECID एक सबसे अच्छा विकल्प है। फिर हमने पूछा था कि RECID कोर्स का सर्टिफिकेट क्या आपके करियर में अभी तक काम आया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर लगभग आधे जनों का यानी 54% लोगों ने बोला है कि हमारे काम आया है। यहाँ पर 30% लोगों ने बोला है कि अभी तक तो हमें सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने अभी तक एग्ज़ाम अगर नहीं दिया है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। और ड्यू टू कोविड-19 की वजह से क्या पता आपको सर्टिफिकेट अभी नहीं मिल रहा हो। बाकी जब सिचुएशन कंट्रोल में होगी, सब कुछ नॉर्मल तरीके से होगा, तो आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होगी, तो तब भी आपको मिल सकता है। फिर इसके बाद में हमने क्वेश्चन पूछा था MS वर्ड की हाइपर लिंक की शॉर्टकट की पूछी थी, जो कि यहाँ पर 74 लोगों ने Ctrl+H बोला है, Ctrl+K बोला है 23% लोगों ने। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा Ctrl+K। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा Ctrl+K, क्योंकि Ctrl+H हमारी फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जो Ctrl+K हमारी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चन से नए क्वेश्चन आपको हम पोस्ट कर देंगे। तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसका पार्ट 1 है, वो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स से। तो वर्ड प्रोसेसिंग हमें टाइपिंग, यानी जो आपका MS वर्ड जो होता है वो आपको, जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, और उसके अंदर कुछ भी फॉर्मेटिंग एवं किसी प्रकार के लिखित सामग्री को प्रिंट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यानी जो MS वर्ड होता है वो टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग, साथ ही आप उस कागज़ को प्रिंट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब यहाँ दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट को सेव करके भी रख सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग को अत्याधुनिक शॉर्टहैंड की तकनीक के प्रकार से भी देखा जाता है, जिसका नाम मॉडिफाइड टाइपराइटर या कंप्यूटर के विशेष प्रसंग में भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। यानी जो हमारा MS वर्ड होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारा MS वर्ड होता है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। अब इसे जो बनाया है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, क्योंकि हम इसको जब भी ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा रहता है। तो आपको देखना है कि जो भी कंपनी है इसकी वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मूल उद्देश्य है कि लेटर टाइपिंग, रिपोर्ट्स एवं विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को तैयार करना। यानी अब यहाँ पर सभी चीज़ें बता रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या तैयार कर सकते हैं। ये आपको अपने लैपटॉप में भी चला सकते हैं, आप इसे अपने पर्सनल कंप्यूटर में, और या होम कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो आपको बता रखी है वो आपके MS वर्ड से संबंधित है कि कैसे क्या होता है। अब इसके बाद में जो स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया है, जो कि डॉक्यूमेंट पर कार्य करना। अब डॉक्यूमेंट पे कार्य करना क्या दे रखा है, सबसे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा, फिर आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, अब यहाँ पर जो 2010 लिखा हुआ है यह आपके MS ऑफिस का जो भी वर्ड है आपका उसका वर्जन है कि 2010। इसके बाद में 13 भी आ गया है, 16 भी आ गया है और 19 भी आ गया है। बट अभी आपको जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। आपको ध्यान रखना है कि अभी हम कौन से वर्ड पे काम कर रहे हैं, 2010 के ऊपर। तो मैं इसको स्टार्ट करना भी आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। सिंपली आपको दिख रहा है, आपको ये स्टार्ट बटन, आपका स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ऑल प्रोग्राम ये दिख रहा है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको सर्च करना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पर आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अभी जो हमारा इसमें सिस्टम में है जो कि 2013 है। सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको
MS वर्ड 2013 पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने MS वर्ड जो होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हो गया। इसके बाद में आपको देखना है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको MS वर्ड के अंदर कुछ चीज़ें आपको बता रखी है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं MS वर्ड की कुछ जानकारी के बारे में। जैसे इसका जो डैशबोर्ड होता है वो कैसे होता है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो होता है क्विक एक्सेस टूलबार हमारी कौन सी होती है, जो कि हमारे MS वर्ड के सबसे कॉर्नर पे होती है, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। इसको क्विक एक्सेस टूलबार इसलिए बोलते हैं, इसके जरिए हम कोई भी चीज़ को जल्दी से, मतलब किसी ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद में टाइटल बार के बारे में बताया गया है कि जो हमारी ये ऊपर वाली जो रेड कलर की आप देख रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ रहा है, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। जिस नाम से हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं वो आपको टाइटल बार पे देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है रिबन। तो रिबन हम किन्हें बोलते हैं वो भी आपको देखना है, रिबन हम किन्हें बोलते हैं। ये पूरा जो पैनल दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा बाउंड्री हो रखा है ये वाला रेड कलर से, इसे हम रिबन बोलते हैं। इसके बाद में आता है ग्रुप नेम। तो ग्रुप नेम हमें किन्हें बोलते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नेम। जैसे यहाँ पर ग्रुप का नाम क्लिपबोर्ड दे रखा है, यहाँ पर फॉन्ट दे रखा है, यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पर स्टाइल दे रखा है और यहाँ पर एडिटिंग दे रखा है। तो इन्हें हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब हम बोलेंगे कि पैराग्राफ ग्रुप, तो आपको ध्यान रखना है पैराग्राफ ग्रुप हमारे कौन से टैब में आता है, हमारा होम टैब के अंदर आता है। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, डिज़ाइन, पेज लेआउट, ये सभी को हम बोलते हैं टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बोलते हैं भाई एडिटिंग, एडिटिंग ग्रुप का नाम होता है जो कि किस टैब के अंदर आता है, हमारा होम टैब के अंदर आता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आप जो भी आपका MS वर्ड होता है उसके अंदर जो ब्लिंक करता रहता है इसे हम बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं इसे हम, कर्सर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, अब ये क्या होता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, आपने देखा होगा जो भी आपका ग्रुप नेम है इसके यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है, इसको ये आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी आइकन दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसके बाद में जो आप स्क्रीन पे देखते हैं इसे डॉक्यूमेंट विंडो बोलते हैं। स्टेटस बार जो होती है वो हमारी नीचे की तरफ होती है, जिसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपने कितने वर्ड टाइप करें वो देखने को मिल जाएगा, और आपकी कौन सी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर होता है हमारा जूम स्लाइडर होता है, कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट को कितना जूम किया है कितना नहीं किया है। यहाँ पर हमारा पेज का जो प्रीव्यू होता है कि अभी हम रीड व्यू में है, यहाँ पर प्रिंट लेआउट वगैरह ये सभी चीज़ें हम हमारे यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आता है इधर की तरफ जो खुलता है, मतलब आपके सामने इधर छोटे छोटे से पेज भी कभी कभार MS वर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं नेविगेशन बार। आपको याद रखना है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन बार। इसके बाद में आपके सामने आता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार जिसके जरिए हम ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हमने टैब के बारे में आपको बताया गया, टैब, होम, इंसर्ट, ये सभी हमारी टैब होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इनको, क्योंकि इसके बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा तो MS वर्ड के अंदर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये MS वर्ड के बेसिक होते हैं कि क्या चीज़ हमें किसे बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इन्हीं के नाम के जरिए ही इनकी थ्योरी को हम समझ पाएंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि आप इनको सबसे पहले समझ लें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में ही आज हम सीखेंगे पूरा का पूरा। तो सबसे पहले इन्होंने बात कही है कि क्विक एक्सेस टूल बार, किसके बारे में है, क्विक एक्सेस टूल बार, जो हमने अभी आपको बताई थी। तो इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। अक्सर प्रयोग में लिए जाने वाले कमांडो को एक सिंगल क्लिक पर काम लेने के लिए बटन पर दर्शाते हैं। वर्ड में अक्सर प्रयोग लेने वाले सेव, रीडू, प्रिंट आदि होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में आप अतिरिक्त बटन भी जोड़ सकते हैं, मतलब अपनी अच्छा अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, क्योंकि इसके अंदर क्विक नाम से ही आपको समझ जाना है कि भैया हम कोई से भी चीज़ को जल्दी से एक्सेस कर सकें, इसलिए हम इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जो कि कहाँ होती है। इसके बाद में रिबन की बात करते हैं। अभी हमने आपको रिबन बताया था कि रिबन क्या होता है। तो ये विभिन्न टैब्स पर कमांड्स को संगठित करता है, यानी जैसे अभी होम टैब थी उसके पर सभी कमांड्स से के टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट के कार्यों को कमांड्स के समूह में बनाता है। अब आता है टैब, जिसके अंदर टैब्स के बारे में हमने आपको बताया था। ये रिबन के शीट्स पर दिखते हैं तथा प्रत्येक टैब की गतिविधि को दर्शाने जैसे कि पेज लेआउट इत्यादि। इसके बाद में आता है ग्रुप। तो ग्रुप के बारे में भी हमने आपको बताया था कि प्रदर्शित टैब पर संबंधित कमांड के समूह को या नामों को दर्शाता है हमारा ग्रुप। इसके बाद में जो इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है। इसके बारे में भी ऊपर इमेज में आपको बताया था कि रिबन पर मौजूद एक छोटा सा आइकन जो कि ग्रुप के नाम की तरफ राइट हैंड साइड के ऊपर होता है, जिसको क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसे हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसके बाद में आया था जो कि स्टेटस बार था।
ये बाईं और पेज व लाइन नंबर, मतलब पेज व लाइन नंबर ये बाईं तरफ दिखाता है, शब्दों की संख्या वगैरह। एम प्रूफ बटन को भी दर्शाता है, तथा राइट हैंड साइड में यानी दाईं तरफ आपको बटन विंडो के लुक वो कंट्रोल को कराता है। इसके बाद में आता है व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन में कुछ बटन सम्मिलित होते हैं जिसके अंदर आप प्रिंट लेआउट होते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन तैयार करना इत्यादि डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट भी करके देख सकते हैं। जूम स्लाइडर के बारे में, ये व्यूइंग एरिया को दिखने वाले स्क्रीन होता है जो कि आप अपनी स्क्रीन के आकार को बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये डॉक्यूमेंट के को ऊपर में नीचे करने के काम में आता है। टाइटल बार पर आप डॉक्यूमेंट एवं प्रोग्राम के नामों को दर्शाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको अभी ऊपर बताई थी। साथ ही इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि क्विक एक्सेस टूल बार वापस आया है, तो ये फाइल टैब के बगल में होता है। इसे टूल बार के न्यू ऑप्शन होते हैं। देखिए ये वाली बार हमारी क्विक एक्सेस टूल बार होती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर याद करनी है कि जो सेव हम अगर कंप्यूटर में MS वर्ड के अंदर कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S। Ctrl+S होता है। अंडू करना होता है तो Ctrl+Z होता है, और रीडू करना होता है तो उसे हम बोलते हैं Ctrl+Y। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट होती है, यानी Ctrl+Z का मतलब ये होता है एक स्टेप पीछे जाना, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। और रीडू का मतलब होता है कि अगर आपने गलती से उस चीज़ को हटा दिया गया है तो आप उसे वापस ला सकते हैं, यानी रिपीट। ठीक है। इसके बाद में आपके सामने आता है आप क्विक एक्सेस टूल बार को उपयोग के अनुसार कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसके अंदर आप प्रिंट का ऑप्शन भी लगा सकते हैं, और कई ऑप्शन भी, सेव एज का ऑप्शन जैसे कि, वो सभी चीज़ें आप इसके अंदर इनका जो आइकन होते हैं वो लगा सकते हैं। इसके बाद में नीचे आते हैं फाइल टैब के बारे में। यहाँ पे बोला गया है कि इस बटन के द्वारा आप फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज का ऑप्शन होता है, ओपन कर सकते हैं, और रिसेंट मतलब हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट को भी आप फाइल टैब के अंदर देख सकते हैं। तो हम इसे प्रैक्टिकल आपको एक बार करके दिखा देते हैं। हम हमारा जो MS वर्ड है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइल टैब आपको दिख रहा होगा। कर्सर पे आपको देखना है कि जो हमारा माउस का जो कर्सर है, तो हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ दिख रही है, न्यू फाइल। अगर आपको न्यू लेनी हो तो न्यू पे क्लिक करके सिंपल आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है तो न्यू फाइल आ जाती है। अगर आपको कोई भी फाइल को ओपन करना है तो आप ओपन में क्लिक करेंगे तो आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। सिंपली आपको कंप्यूटर पे क्लिक करना पड़ेगा। कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद में आपको ब्राउज़र पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको अपनी जो भी फाइल है उसे आप खोल सकते हैं। अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे सिंपली। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक सेव को तरीका भी कैसे करते हैं। सेव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कईयों को तो कंप्यूटर में फ़ाइल को सेव करना भी नहीं आता है, वो जहाँ चाहते हैं वो अपनी फ़ाइल को सेव करके रख देते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपली आपको सबसे पहले आपकी फ़ाइल को यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पर कंप्यूटर पे क्लिक करना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्राउज़र, तो आपको ब्राउज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से विंडो ओपन हुई भी दिखाई देती है। अब यहाँ पर सेव करने से पहले आपको फाइल को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो आप देखिए। लोग कई जने तो क्या करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर नाम, फाइल नेम लिखते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं, हो गई सेव फाइल। पर ये एक तरीका अच्छा तरीका नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमें ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने माय कंप्यूटर है। ठीक है, माय कंप्यूटर पर आपने क्लिक किया। अब आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी ड्राइव यहाँ पर दिख रही होगी, तो आपको देखना है यहाँ पर, जैसे हमने C ड्राइव पे अगर हम क्लिक करते हैं तो C ड्राइव पे क्लिक करने से पहले आप देखिए यहाँ पर C ड्राइव के आइकन, यहाँ पर विंडो का आइकन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जान लेना है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके बारे में हमने काफ़ी क्लासेस ली है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि मेन पार्ट होता है वो कि हमारा C ड्राइव में इंस्टॉल होता है। अब ये यहाँ पर हम कोई भी फाइल को सेव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम अगर फाइल को कोई भी सेव करते हैं तो कंप्यूटर के दौरान अगर कोई भी दिक्कत होती है कंप्यूटर में, तो उसे फॉर्मेट किया जाता है, तो हमारी C ड्राइव को यहाँ पर खाली किया जाता है। तो C ड्राइव के अंदर साथ ही आपको एक और चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप रखा हुआ वो सभी चीज़ें गायब हो जाएगी, डाउनलोड वाली चीज़ें गायब हो जाएगी, साथ ही आपका डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो, अगर आपने इन चीज़ों के अंदर कुछ भी चीज़ें रख रखी होगी, अपनी फाइलों को सेव करके रख रखा होगा, तो वह सभी चीज़ें गायब हो जाती है। गायब मतलब डिलीट हो जाती है। इसके बाद में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि C ड्राइव को छोड़कर इन D या फिर E या फिर इससे अलग आपके कंप्यूटर में और भी ड्राइव होगी, तो आप वहां पर अपनी जो भी फाइल है उसको सेव करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर E ड्राइव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने E ड्राइव पे क्लिक करा तो यहाँ पर आपको जब भी आप अपना फाइल को सेव करें तो हमेशा उसको एक फ़ोल्डर में बनाकर ही सेव करें। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करते हैं। न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में आप अपने नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया अलर्ट के नाम से हम सेव कर रहे हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया न्यू
न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में हमने फाइल का नेम लिखा, उस फोल्डर के अंदर गए और यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट docu1, ठीक है, और इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब देखिए टाइटल बार के ऊपर आप देखिए docu1 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम हमारे कंप्यूटर में कोई भी जो फाइल है उसको सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि अब यहाँ पर हमने आपको सेव करना बता दिया गया है कि हम फाइल को कैसे सेव करते हैं। जिस डॉक्यूमेंट पर आप कार्य कर रहे हैं यदि वह सेव किया हुआ नहीं है तो उसे आप सेव कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप कंप्यूटर पर MS वर्ड के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर आप कोई भी कार्य करते हैं कंप्यूटर पर, तो सबसे पहले उस फाइल को ज़रूर से सेव कर लें। अब सेव करने के बाद में देखिए हमारा क्या हेल्प होगा। जैसे हमने अभी डॉक्यूमेंट नाम से सेव कर दिए, सपोज इट हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा, यानी हमने ये चीज़ लिख दिया। अब अगर हमें इसको सेव करना है तो हम क्विक एक्सेस टूल बार के यहाँ पर दिख रहा है सेव, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो वह डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो चुका है, इसलिए हमारे को फ़ायदा होता है। अब इसके बाद में आपको दे रखा है सेव एज। काफ़ी लोग बाग इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में होते हैं कि भाई सेव एज क्या होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप जान भी जाएंगे कि सेव एज क्या होता है, वो भी ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्मेट जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड के वर्जन 97 to 2003, ऐसे PDF और वर्ड टेम्पलेट आदि में सेव करने का ऑप्शन देता है। अब देखिए यहाँ पर हमने docu1 के नाम से सेव कर रखा है। अगर हम इसे सेव करेंगे तो ये सेव पे एक बार ही क्लिक होगा। अगर हम इसे दोबारा सेव एज अगर हमें चेंज करना हो तो हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे फोल्डर में जाएंगे कि हमने कहाँ सेव करी थी फाइल, तो अभी हमने आपको बताया था ई ड्राइव में अलर्ट नाम के फोल्डर में। अब अगर हम इसे इसी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल सेव हो जाता है, ठीक है। बट अगर हमारे को इसका जो टाइप है उसे चेंज करना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेव एज टाइप, यहाँ पर हम PDF पे क्लिक करेंगे। अब देखिए MS वर्ड के अंदर अगर आपको डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली आपको सेव एज टाइप पे जाना है और यहाँ पर जाकर PDF पे क्लिक करना है। जैसे आप PDF पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप सेव कर देंगे, तो जैसे ही आप सेव करेंगे वैसे आपकी जो फाइल होगी वो PDF में बन जाएगी और ये देखिए PDF फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो इतना सिंपल। तो आप अपने जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसको आप PDF में इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं, क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं। वर्तमान डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इन्फो पे जाकर आप ले सकते हैं। रिसेंट अभी हमने आपको बताया था हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आता है। न्यू बटन भी अभी हमने बताया था, न्यू बटन पे जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट में कोई सी भी फाइल को ले सकते हैं। प्रिंट में क्या होता है, जब भी आप प्रिंट देते हैं तो उसके बारे में भी हम बता देते हैं। फाइल में जाते हैं और यहाँ पर सिंपली हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। काफ़ी जने प्रिंट को लेकर कन्फ्यूजन में होते हैं, हम उनका डाउट भी आज क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपको प्रिंटर का नाम चूज़ करना पड़ता है। यहाँ से अगर आपका जो भी प्रिंटर अटैच होगा उसका नाम आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अभी हमने ये वाला चूज़ कर लिया। जैसे चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको कौन से पेज चाहिए, सभी पेज का प्रिंट देना है तो ऑल पेज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें तो खाली पेज नंबर 2 ही प्रिंट हो तो आप खाली पेज नंबर 2 यहाँ पर लिख देंगे। अभी हमें 1 चाहिए तो हम 1 पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इनको नहीं देखना है आपको। इसके बाद में आपको देखना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ होता है वो A4 होना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मली ज़्यादातर जो पेज होते हैं वो A4 में होता है। पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं कि नॉर्मल व्यू कैसे आप ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, इन सभी तरीके से आप अपने पेज का मार्जिन ले सकते हैं। अब एक पेज की आप कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, वो आप यहाँ पर मेंशन करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंट का तरीका होता है। इसके बाद में आता है कि प्रिंट के बाद में हमारे आता है कि भाई सेव एंड सेंड, यानी इसके बाद में एक और ऑप्शन आता है भाई आप फाइल को सेव करें और किसी भी चीज़ को मेल भी कर सकते हैं। सेंड एस आप अटैचमेंट के तौर पर, सेंड एस PDF वगैरह वगैरह। हेल्प के जरिए आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन के जरिए आप कोई सी भी ऑफिस प्रारंभ करके ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। एग्जिट आता है, इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर आ जाता है, मतलब इसको आप क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 में नई फाइल बनाना व सेव करना। इसके बारे में हमने आपको अभी बताया था कि हम कैसे फाइल को सेव कर सकते हैं। अब इसको पढ़ भी लेते हैं कि जब आप पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को खोले बिना 2010 में प्रारंभ करते हैं तो खाली डॉक्यूमेंट आपको दिखता है जो कि आपके कंटेंट को प्रविष्ट करने हेतु तैयार रहता है। जब वर्ड 2010 चला रहा हो उस दौरान भी आप अपने नए डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। जैसे सपोज इट आपने अभी ये जैसे वर्क कर रखा है, अगर आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो सिंपली आप न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, आपके सामने 2 प्रीव्यू आ गया, यानी आपने 2 विंडो को ओपन कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि पेज के ऊपरी भाग पर कॉर्नर पर एक कर्सर टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर को लिखना होता है। जब कर्सर दाएं मार्जिन तक पहुँच जाता है तो शब्द आप टाइप कर रहे हो अपने आप
अगली लाइन पर चला जाता है। नए पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए एंटर की दबाएं। इसका मतलब यहाँ पर ये दे रखा है कि जब भी आप जैसे कोई भी चीज़ों को आप टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर कुछ भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद में क्या होगा, आप जो भी टाइप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो नया कर्सर अपनी नई लाइन पे चला जाएगा। अगर आपको नया लाइन चाहिए यहीं से ही, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा एंटर बटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया नए लाइन लेने के लिए, क्योंकि RECET के एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा गया था कि एंटर की, मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप अगली लाइन पर जाना चाहते हैं या फिर नया पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से बटन दबाएंगे, तो उसके लिए हम एंटर की बटन दबाएंगे। अब नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सिंपली हम फाइल टैब पे जाते थे, न्यू पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट व्यू के अंदर ही न्यू पेज का ऑप्शन आता है और फिर उपलब्ध टेम्पलेट में से ब्लैंक टेम्पलेट को चुनेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको शॉर्टकट याद रखना है Ctrl+N, जो कि न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का होता है। तो ये सभी चीज़ें थी जो कि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बेसिक था MS वर्ड का और चैप्टर नंबर 11 का, जो कि पार्ट 1 के तौर पर हमने आपको ये बताया है। सिंपली आज हमने आपको फाइल को सेव करना बता दिया है, ओपन करना कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने हमारे इस पार्ट 1 के अंदर आपको बता दिया है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम आपको बता देंगे। आपको बस हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे संबंधित RECET संबंधित सभी जानकारी हमारे चैनल ज्ञान अलर्ट द्वारा आपको दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।